आज मैं एक मूवी एक्सप्लेन करने वाली हूँ जिसका नाम है साइको, जो मूवी 2020 को रिलीज़ हुआ था। तो चलिए शुरू करते हैं। यहाँ पर दिखाया जाता है कि किलर लड़की को मारने वाला होता है, लेकिन लड़की हंस रही थी और किलर उसे पूछा कि तुम हंस क्यों रहे हो, तो डर क्यों नहीं रहे हो। तो वो बोलती है कि मुझे कुछ नहीं हो सकता है क्योंकि मुझे मेरा बॉयफ्रेंड बचाने आ ही जाएगा। मूवी में लड़की का नाम दामिनी है, जो अपने बॉयफ्रेंड का आने का इंतज़ार कर रही थी स्टेशन में बैठ के। वहीं उसी टाइम में वो साइकिल किलर आता है और उससे कोई स्प्रे सुंघा के उसे बेहोश कर लेता है। लेकिन उस बेहोश के समय वो हंसने लगती है क्योंकि उसका अंधा बॉयफ्रेंड वहाँ पर आके पहुँच जाता है। लेकिन जब किलर देखता है कि उसका बॉयफ्रेंड अंधा है तो वो चुपके से वहाँ से दामिनी को उठा के ले जाता है। वहाँ पर उसको थोड़ा डाउट होता है तो वो आवाज़ देने लगता है। ऐसे ही सर्च करते हुए उसे वहाँ पर दामिनी का रिंग मिलता है और वो समझ जाता है कि उसकी गर्लफ्रेंड कोई मुसीबत में है। चलिए आगे मूवी में क्या होता है जानते हैं। तो यहाँ पर दिखाया जाता है कि एक साइको किलर एक लड़की को बांधकर उसका सर धड़ से अलग कर देता है। उस लड़की का बचा हुआ शरीर लेके एक जगह पे रख देता है। फिर पुलिस को पता चलता है और पुलिस वहाँ पर आता है और सारी फॉर्मेलिटीज़ और सब कुछ छानबीन करके वहाँ से चला जाता है। उसी शहर में हमारा हीरो गौतम भी रहता है, जिसको दिखाई नहीं देता है और उसे रेडियो सुनना बहुत ही ज़्यादा पसंद है। उस रेडियो में एक वो आवाज़ सुनता है जिसका नाम दामिनी है। वो आवाज़ उसे इतना पसंद है कि वो मन ही मन उस आवाज़ से प्यार करने लगता है। लेकिन अभी तक ये सिर्फ वन साइडेड लव था। गौतम को दामिनी के बारे में सब कुछ पता था। वो हमेशा अपना दोस्त राज नायकम के साथ दामिनी को फॉलो करता रहता था। गौतम दामिनी को फॉलो करके एक शादी में चला जाता है और वहाँ पर गाना गाने लगता है और दामिनी को प्रपोज भी कर लेता है। लेकिन दामिनी वो प्रपोजल गुस्सा होकर ठुकरा देती है। लेकिन गौतम का काफ़ी रिक्वेस्ट करने के बाद दामिनी आके बोलती है कि कल वो एक जगह जाने वाली है, अगर वो वहाँ पर गौतम उसे ढूंढ के पहुँच गया तो तभी जाके दामिनी उसका प्रपोजल एक्सेप्ट कर लेगी। मैं मान लूँगी कि तुम मुझे सच्चा प्यार करते हो। और वहाँ पर वो गौतम को हिंट देती है कि कल का प्रोग्राम ध्यान से सुनने के लिए। अगले दिन गौतम पूरा ध्यान से प्रोग्राम सुनता है और फिर दिखाया जाता है कि दामिनी स्टेशन में गौतम का इंतजार कर रही है और उसी समय वो साइको किलर आता है और दामिनी को स्प्रे मार के वहाँ से लेके चला जाता है। लेकिन दामिनी वहाँ पर देख लेती है कि उसका अंधा बॉयफ्रेंड वहाँ पर पहुँच गया है और वो खुश हो जाती है कि ये बंदा मुझे सच में इतना प्यार करता है तो ये मुझे ज़रूर ही ढूंढ लेगा। गौतम वहाँ पर दामिनी का परफ्यूम सूंघ लेता है और दामिनी का नाम लेके बैंक की तरफ बढ़ता रहता है। लेकिन वो साथी साइको किलर गौतम के सामने से ही दामिनी को उठा के ले जाता है। वहाँ पर गौतम को लगता है कुछ तो गड़बड़ है, तो वो वहाँ पर पुलिस को बुला लेता है और पुलिस को बताता है कि दामिनी को वही साइको किलर ने किडनैप कर लिया है। फिर मूवी में दिखाया जाता है कि साइको किलर ने दामिनी को एक जगह बांध के रखा हुआ है। जब साइको किलर दामिनी को मारने जाता है तब वो दामिनी को देख के शॉक हो जाता है क्योंकि दामिनी के शक्ल में ना ही कुछ डर था, उल्टी वो उसके ऊपर हंस रही थी। ये मुस्कुराने के बजाय दामिनी को वो पूछता है तो दामिनी बोलती है कि अगर मेरा जन्मदिन से पहले मैं गौतम तक नहीं पहुंचा तो गौतम मुझे कहीं ना कहीं से ढूंढ ही लेगा। इससे साइको किलर एक चैलेंज समझता है और दामिनी को नहीं मारता है। फिर कुछ देर के बाद साइको किलर एक कॉल गर्ल को लेके आता है, उसे बेहोश करके दामिनी की जगह लेकर आ जाता है। दामिनी की जगह वहाँ पर उसे बांध लेता है और उसका भी सर दर्द से अलग कर लेता है। साइको दामिनी को आके बोलता है कि जिस दिन तुम्हारा बॉयफ्रेंड इधर आएगा उस दिन मैं तुम्हारा सर काट के उसके हाथों में और उसका सर काट के तुम्हारे हाथों में दे दूंगा। अगले दिन वो उसका बॉडी लेके वहाँ पर रख देता है और वहाँ पर पुलिस भी आ जाता है। पुलिस ऑफिसर मुथु ने कन्फर्म किया था कि ये बॉडी दामिनी का नहीं है और वहाँ पर गौतम भी पहुँच जाता है और स्मेल से समझ जाता है कि दामिनी नहीं है। फिर गौतम एक सुशीला नाम का साइकेट्रिक के पास जाता है और सब कुछ बताता है। फिर डॉक्टर बोलती है कि ऐसा तो नहीं होना चाहिए क्योंकि वो साइको किलर जिसकी लड़की को लेके जाता है उसे तो मार के वो फेंक ही देता है। दामिनी बच गई, मतलब तुम उसे पकड़ सकते हो। पुलिस उसे 1.5 साल से ढूंढ रहा है लेकिन पकड़ नहीं पा रहा है, कोई तो रीज़न होगा, ऐसे बोल के डॉक्टर गौतम को हौसला देती है। फिर भी गौतम पुलिस कमिश्नर के पास जाता है। वहाँ पर अकबर नाम का एक पुलिस ऑफिसर कमला नाम के एक पुलिस ऑफिसर के बारे में उसे बोलता है क्योंकि वो एक केस में पहले काम कर चुकी है। गौतम उनका पता लगा के फ़ौरन जाके वहाँ पर पहुँचता है, उनको दामिनी के बारे में सब कुछ बता देता है।
कमला लेकिन बहुत गुस्सा हो जाती है और गौतम को अनाप शनाप बोलने लगती है क्योंकि उसका एक एक्सीडेंट में दोनों हाथ पैर कट गया था। फिर गौतम उसके ऊपर गुस्सा होकर उससे एक थप्पड़ मार के वहाँ से चले आता है। दिखाया जाता है कि पुलिस जाके प्रोस्टिट्यूट की जगह जांच पड़ताल करता है और उसके दोस्त से पूछती है कि क्या हुआ है, तो वो बोलती है कि वो कल रात को उसके साथ बात किया था और वो बोल रही थी कि वो एक अच्छा कस्टमर के साथ गाड़ी में कहीं जा रही थी। किलर यंग था, अमीर आदमी था, ये पुलिस को पता लग गया था। फिर उस रात को कमला अपनी माँ के साथ गौतम के यहाँ पहुँच जाती है और वो सोच रही थी कि वो गौतम का मदद करेगी। अब वो ठान ली थी कि वो एक भी लड़की का जान नहीं जाने देगी। कमला बोलती है कि इस केस के बारे में जो भी जानकारी है हमें पता करना पड़ेगा, जो कि अभी सीआईडी के पास है। पहले ये केस में काम कर चुकी है तो उसे पता था कि कहाँ पर सबूत मिलेगा। कमला की मदद से गौतम सीआईडी के ऑफिस पहुंच जाता है और वहाँ पर अलमीरा खोलने ही वाला है, उसे पीछे से पकड़ लेता है। उस टाइम मुथु जो पुलिस ऑफिसर था वो अलमीरा का चाबी लेने के लिए आया था। उसे थोड़ा डाउट हुआ कोई है, और लेकिन कोई नहीं मिला तो वहाँ से चला गया। तभी पता चला कि वो दूसरा आदमी अकबर था और अकबर उसे हेल्प करते हुए डिटेल्स कॉपी करके दे देता है। डिटेल्स पता चला कमला को तो पता चलता है कि कुल मिला के 14 लड़कियां गायब हुए हैं। उसमें से 4 लड़कियां प्रोस्टिट्यूट थे और बाकी जो भी लड़कियां हैं वो अपने फील्ड में बहुत ही ज़्यादा सक्सेसफुल थे। फिर गौतम सभी विक्टिम के घर जाके पूछताछ करता है और सभी का कहना था घर लौटते वक्त उनकी बच्ची रास्ते से ही गायब हो गई थी। बात सुनने के बाद गौतम हर एक जगह जाता है जहाँ पर उन लड़कियों को किडनैप किया गया था, मतलब लास्ट बार देखा गया था। गौतम सभी जगह पे एक चीज़ नोटिस करता है कि एक डस्टबिन हर जगह पे था। इससे गौतम और कमला समझ जाते हैं कि उस डस्टबिन के पास कुछ ऐसा दिखा होगा जिसकी वजह से लड़कियां वहाँ पर रुके थे। तभी वहाँ पर जो बच्चे लोग खेल रहे थे उनसे पूछताछ करने से उनको पता चला कि एक लड़की के हाथ में उन लोगों ने एक पॉपी को देखा था। फिर कमला और गौतम प्रेडिक्ट करते हैं कि किलर एक पॉपी को खरीदता होगा और उससे वो डस्टबिन के पास छोड़ देता होगा। लड़की जब वहाँ पर उस पॉपी को पकड़ लेती होगी तभी वो किलर आके बोलता होगा कि पॉपी मेरा है तो प्लीज़ मेरे को लाके दे दो। जब वो कार के पास जाते होंगे तो किलर उनको बेहोश कर लेता होगा। दूसरे दिन फिर इसी तरह ही किडनैपर एक नई लड़की को किडनैप करने वाला होता है, लेकिन किडनैपर का प्लान फ्लॉप हो गया। लड़की उसके प्लान में नहीं फंसी क्योंकि कमला और गौतम ने ट्वीट करके बता दिया था कि जहाँ पर भी कुत्ता मिले वहाँ पर सतर्क रहना। ट्वीट का बात जानकर किडनैपर एक हाइकर के पास आता है और उससे वो पोस्ट डिलीट करने के लिए बोलता है और उसके बाद उसे मार देता है। इसी रात वो सुबह जो लड़की बच गई थी उसको भी वो किडनैप कर लिया और उसे भी मारकर उसका शरीर को लाकर गौतम के घर के सामने रख लिया और उसमें एक मैसेज वो लिखा था एडवांस हैप्पी बर्थडे। और उस लड़की के बॉडी से गौतम को एक अजीब सा स्मेल आया और वो अपने दोस्त को बोलकर एक सफ़ेद और एक काला पिग को लाने के लिए बोलता है और उसका दोस्त ऐसा ही करता है। वो एक काला और एक वाइट पिग लाके उसके सामने रख देता है। कमला को आके गौतम बोलता है कि उसे पहले जो प्रोस्टिट्यूट और इस लड़की के बॉडी से सफ़ेद पिग का स्मेल आया था। वो लोग सभी पिग फार्मिंग में जाके पूछताछ करने लगते हैं, लेकिन कोई भी फार्म में उनको यंग मालिक नहीं मिलता है और मुत्तू को पता चल जाता है कि गौतम और उसका टीम पिग फार्म जाके पूछताछ कर रहे हैं क्योंकि मुत्तू ने गौतम के पीछे एक आदमी लगा रखा था। और मुत्तू जाके एक फार्म में पहुंच जाता है और वहां पर वही किलर ही रहता है जो उस फार्म का मालिक होता है। पुलिस को वहां पर देख के किडनैपर घबरा जाता है और पुलिस को इंजेक्शन दे के वहाँ पर बेहोश कर लेता है। फिर हम उसे देखते हैं जहाँ पर किलर सारा मर्डर करता था। जब किलर वहाँ पर नहीं था तभी दामिनी पानी डाल के उसे उठाता है और बोलती है कि वहाँ से भाग जाए, लेकिन मुत्तू बोलता है कि ये मेरे से नहीं हो पाएगा और साइको किलर उसके बाद आकर मुत्तू को भी मार डालता है। लेकिन गौतम और उसकी टीम को कोई भी सबूत हाथ नहीं लगता है, वो सभी पिग फार्म छानबीन कर चुके होते हैं। कमला को भरोसा था कि किलर एक पिग फार्म का ही मालिक है। फिर गौतम थोड़ा दुखी हो जाता है और फैसला करता है कि वो अपने घर अकेले रहेगा। कुछ देर के बाद साइको किलर अपना गाड़ी लेके गौतम के घर के सामने आ जाता है और गौतम को पता चल जाता है कि वो साइको किलर ही है। वो जानबूझ के घर के बाहर आता है एक एक्ट्रेस लेके, तभी साइको किलर के पीछे गौतम का फ्रेंड लग जाता है। दोनों के बीच में काफ़ी लंबी चेज होती है
लास्ट में राजनायकम किलर के हाथों से मारा जाता है। उसके दोस्त के फोन से गौतम को फोन करके किलर बोलता है कि दामिनी के जन्मदिन के दिन ही वो उसे मार डालेगा। अगले दिन उसके दोस्त के बारे में उसे पता चलता है और गौतम बहुत ही ज्यादा दुखी हो जाता है। राजनायकम उसका दोस्त नहीं, एक सच्चा साथी था जो उसका आँख था। पोस्टमार्टम के बाद डॉक्टर आके उसका सामान उसे देते हैं और बोलते हैं कि उसका दाहिने हाथ का अंगूठा वो किडनैपर काट के ले गया है। ये सब देखने के बाद गौतम डिसाइड करता है कि वो किलर के पीछे और नहीं भागेगा। ये सुनने के बाद कमला बहुत गुस्सा हो जाती है और बोलती है कि तुम मुझे अंधेरे से क्यों बाहर निकाला अगर तुमको इतना जल्दी ही हार मानना था। अगर मैं कॉलेज की सीढ़ी से ना गिरती तो मैं अकेली ही केस को संभाल लेती। कॉलेज के बाद सुनकर गौतम और कमला वही कॉलेज पे चले क्योंकि वहाँ पर 1.5 साल पहले कमला आई थी, क्योंकि वहाँ पर एक स्टूडेंट का मर्डर हो गया था। वो केस को कमला हैंडल कर रही थी। जब वो लोग सीसीटीवी फुटेज चेक किए वहाँ पर उनको एक सस्पेंसियस आदमी दिखाई दिया जो अपना मुंह छुपाए हुए बैठा हुआ था। फिर फौरन कमला और गौतम प्रिंसिपल से मिलते हैं और उनसे पूछते हैं कि ये आदमी कौन है, क्योंकि वो उनके बगल में ही बैठा था। प्रिंसिपल वहाँ पर बोलता है कि ये कौन था तो मुझे मालूम नहीं है, लेकिन इतना बोल सकता हूँ कि वो एक लेफ्ट हैंडेड था। वो पॉपकॉर्न भी लेफ्ट हैंडेड से ही लिया। पूरे फंक्शन में उसका दायां हाथ उसका पॉकेट में ही था। ये सब सुनने के बाद गौतम के दिमाग में एक चीज़ स्ट्राइक करता है और वो फौरन वहाँ से जाकर उसके दोस्त का सामान को जांच करता है और उसे क्लियर हो जाता है कि किलर के दाहिने हाथ में उसका छोटी उंगली नहीं है, क्योंकि ये एक सुराग था उसका दोस्त उसके लिए छोड़ के गया था। जब किलर उसके घर आया था तो गौतम ने उसका गाड़ी का माप ले लिया था और उसी की मदद से वो अलग अलग कंपनी के में जाके पूछताछ करने लगता है। और यहाँ पर वो किडनैपर के बारे में कार वाले बताते हैं कि अंगुली नाम का एक इंसान है जिसके नाम पे एक होटल भी है और एक पिग फार्म भी है। वहाँ पर गौतम और कमला जाके पहुँच जाते हैं और वहाँ पर उनको पता चलता है कि अंगुलीमाल अभी बाहर गया है। और उसी मौके में गौतम जाके उसका ऑफिस को छानबीन करता है और वहाँ पर उसे एक मैप मिलता है जिसे आके कमला को वो दिखाता है। फिर सीन शिफ्ट होता है और दामिनी को हम देखते हैं जो कि एक औरत को एक कमरे में कई साल से बंद हुए देखती है। दामिनी के पूछने से वो बोलती है कि मेरा नाम रेचल है। रेचल अंगुलीमाल की टीचर थी। एक्चुअली अंगुलीमाल एक अनाथ था। वो बचपन में रेचल उसे पनिशमेंट दिया था, इसीलिए वो रेचल को यहाँ पर बंदी करके रखा। दूसरी तरफ कमला गौतम के लिए मैप को इजी कर दिया है माचिस के चेले से, और गौतम भी वो मैप पूरा इजी से समझ गया है। गौतम और कमला ठान लेते हैं कि वो दोनों मिलके दामिनी को वहाँ से उसे छुड़ा लेंगे। कमला दिशा बताती है और गौतम ड्राइव करता है। ये दिखाया जाता है कि अंगुलीमाल दामिनी को लाके यहाँ पर बैठा देता है और उसके सामने वो रीचा होता है और वहाँ पर एक स्क्रीन क्रिएट करते हैं जो बचपन में उसके साथ हुआ था। उसकी टीचर रेचल ने उसे मास्टरबेट करते हुए देखा था और उसे उसके लिए सजा दिया था। टीचर उसे हर दिन बहुत मारती थी और अंगुलीमाल बहुत रिक्वेस्ट करता था कि उसे माफ कर दो, उसे मत मारो। उसके बाद दिखाया जाता है कि अंगुलीमाल दामिनी को मारने के लिए तैयार हो रहा था। तभी दामिनी पूछती है कि तुमने जिसे मार के वहाँ पर रखा था जो पुलिस वाले, वो कौन है। तभी वो बोलता है कि जब मुझे गिरफ्तार करके जुबिलाइन होम ले जा रहे थे वो मेरे साथ गलत किया था, इसलिए मैंने उसे मार डाला। तभी गौतम और कमला भी वहाँ पर पहुँच जाते हैं। गौतम जब पहुँचता है तभी उस जगह का अलार्म बजने लगता है और वो उसे मारने के लिए भाग के आता है। तभी लाइन कट जाता है क्योंकि कमला का माँ उस एरिया का लाइन काट दी थी और अंगुलीमाल चिल्लाता रहता है और गौतम को ढूंढता रहता है और बोलता है कि मैं हार गया और तुम जीत गए, अब तुम मेरे सामने आओ, मुझे मार दो नहीं तो मैं तुम्हें मार दूंगा। और तभी गौतम सामने आता है और अंगुलीमाल उसके पेट में छुरा मार देता है और गौतम भी उसे शॉक दे के बेहोश कर देता है। गौतम घायल तो होता है लेकिन वो उसी का पैर जंजीरों में बांध देता है और उसके बाद वो दामिनी को ढूंढ कर उसका हाथ पैर खोल देता है। और तभी अंगुलीमाल जोर जोर से चिल्ला के बोलता है कि टीचर मुझे छोड़ के मत जाओ, मैं अकेले रहना नहीं चाहता हूँ। ये सब सुनने के बाद दामिनी चाबी फेंक देती है। अंगुलीमाल आगे बढ़ता है चाबी लेने के लिए, तभी उसके टीचर रेचल वो चाबी को निगल लेती है। फिर अंगुलीमाल उसके पास जाके उसका पीठ फाड़कर उसका चाबी निकाल के वो जंजीरों से निकल जाता है। वो जब तक बाहर आता है तभी वो सब वहाँ से निकल जाते हैं। दूसरे दिन पुलिस ने दामिनी को प्रेस के सामने बिठा दिया था और प्रेस लोग उसे क्वेश्चन पूछने लगे और दामिनी बयान दी कि मुझे उसमें कोई साइको किलर नहीं दिखा, मुझे दिखा उसमें एक छोटा सा बच्चा। सब ने अकेले छोड़ दिया था और सब ने उसका अकेलेपन का फायदा उठाया है। अगर मैं उसकी माँ या बहन होती तो उसे इतना प्यार देता, वो कभी भी साइको किलर नहीं बनता। इस तरह से वो अपनी सिंपैथी शो करती है जिससे साइको किलर भी देख रहा था।
और वो खुश हो जाता है कि अब जाके उसे कोई समझा है, किसी ने मुझे प्यार के नजरों से देखा। फिर दिखाया जाता है कि अंगुलीमाल पहाड़ से कूद जाता है अपनी गलतियों और हार मान के। पे मूवी खत्म होती है। ये मूवी बहुत ही अच्छा है, आप लोग ये मूवी जरूर देखिए। ये स्टोरी जितना इंटरेस्टिंग है और बहुत ही मजेदार और डरावना भी लगेगा आपको देखने के लिए। ये एक्सप्लेनेशन मैं यहाँ पर रखती हूँ। आपको अगर ये मूवी का एक्सप्लेनेशन अच्छा लगा तो डू लाइक शेयर सब्सक्राइब टू माई चैनल। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग गाइज। ये मूवी आप लोग नेटफ्लिक्स, G5, यूट्यूब, गूगल पे एंड अमेजन प्राइम में देख सकते हैं।